15 साइंस कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं। मैं आप लोगों के लिए ये ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ गाइस, बिकॉज़ कुछ वार्निंग्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आपने ये ढंग से नहीं किया तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। शायद आपने ये पहले भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो चलिए इन 3 साइंस के बारे में अच्छे से बात करते हैं, पर उससे पहले गाइस, शो रील हिट इट। व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं श्री आकर्षणा और इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं वो 3 साइंस जिससे आपको पता चलता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं। तो चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं, वो भी तुरंत। तो पहला साइन जो है वो ये है कि आप लोग एकदम से इंस्टेंटली किक ऑफ करने लगते हो। मतलब कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, शुरुआत से ही आपको इंस्टेंटली प्यार भी हो जाता है। सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, आपके इमोशंस भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या और कैसे हो रहा है। पर इसके बावजूद सब कुछ एकदम सही जगह पर और सही समय पर हो रहा होता है, जैसे कि कोई पजल जिसका मिसिंग पीस मिल गया हो और सब कुछ जादुई लगने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ट्विन फ्लेम में दो पार्ट्स होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन। ये एनर्जी टाइप्स सेपरेट हो जाते हैं और इस लाइफ टाइम में, यानी कि इस जीवन में, साथ आते हैं अट्रैक्ट होकर। तो ये सचमुच एक जिगसॉ पजल की तरह है जिसमें दो पीस एक साथ आ जाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है, बहुत जल्दी आप एक दूसरे के करीब आ जाते हो और सब कुछ बहुत मैजिकल लगता है, वो भी इंस्टेंटली। और इसके बाद आता है आपका सेकंड फेज। तो सेकंड साइन ये है कि जब आप लोग बात करना शुरू करते हैं, आपको पता लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सिमिलर हो कई तरह से, आपके अपब्रिंगिंग से। ये लगभग एक पैरेलल यूनिवर्स में रहने की तरह है। तो यही है आपका सेकंड साइन, कॉमनैलिटीज़ यानी कि समानताएं। ये बहुत ही अद्भुत होता है जब आप एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं, एक दूसरे के अपब्रिंगिंग के बारे में, कैसे आप बढ़े हुए, क्या आप रिबेल करते थे, क्या आप बहुत शरारती थे, आपको बहुत सारी समानताएं यानी कॉमनैलिटीज़ मिलती हैं। ये लगभग एक सोल ट्विन होने के जैसा है। आपको ऐसा लगता है कि ये आपके कोई बिछड़े हुए भाई बहन हैं जो आप ही की ज़िंदगी जी रहे हैं, पर एक दूसरे भाग में, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में। जैसे कि एनर्जी और नेचर इसी तरह से काम करता है। और अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट पर, जो है आप लोगों के बीच में जो लड़ाई होती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम ऐसा होता है, फायर यहाँ पे, फायर यहाँ पे, बूम। आप लोगों के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिन पे आपके विचार नहीं मिलते। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं और ये इंसान बिल्कुल आपकी तरह है। ये आईने में देखने जैसा होता है। तो जो आपकी कमियां हैं, जो आपको लगता है आपके डिसएडवांटेजेस हैं, वो आप इस इंसान में बखूबी देख पाते हो अपनी आंखों के सामने। और ये हमेशा एक अच्छी फीलिंग नहीं होती, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। आपको 10 गुना ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि आप अपने आप को देख पा रहे होते हो उनमें। तो कई बार आपके परेशान होने का कारण ये भी होता है कि जब वो आपको बताते हैं अपनी एक्सपीरियंसेस और जिन चीज़ों से वो गुजरे हैं और ओवरकम किए हैं, शायद आप उस तरह से अपने आप को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए होते हो। और इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशानीजनक और केओटिक भी हो सकता है। तो आपके दो हिस्से होते हैं इसके। एक तरफ बहुत मैजिकल मोमेंट्स होते हैं और फिर अचानक से एक लड़ाई, उसके बाद फिर से मैजिकल मोमेंट्स और फिर वापस से लड़ाई, और ऑन एंड ऑफ एक लूप बन जाता है और जो बहुत ज़्यादा थका देने वाला होता है। तो ये था आपका थर्ड साइन। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि हाउ टू मेक इट वर्क, कैसे आप इसको आगे बढ़ने दे सकते हैं। क्योंकि कई लोगों के लिए ये पावर कपल डायनामिक बिल्कुल काम नहीं करता, बहुत दिक्कत देता है उन्हें ये, क्योंकि कई सारी चीज़ें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती हैं। तो कैसे काम कर सकता है एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप? कुछ तरीके मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहला है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसका ये मतलब है कि जब आप लोगों की लड़ाई हो रही होती है, जब चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही होती हैं,
उस समय पे आपको कम्युनिकेट करना है ताकि आप समझ सको दूसरे वाले की प्रॉब्लम। तो आप जो भी बोलना चाहते हैं वो पूरी तरह बोल दीजिए, पर किस तरह से आप उसे बोल रहे हैं और किस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। और आपको ये भी देखना है कि आपकी बातों से वो ट्रिगर्ड यानी कि विचलित ना हो। तो ये सच है, आप लोग साथ में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हो, पर ये बहुत मुश्किल होता है। दूसरी चीज़, तो अगर आप एक सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी पर हैं, यानी कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आप उस जर्नी के सेम जगह पर हैं, यानी कि आप सेम चीज़ों पर काम कर रहे हैं, चाहे आप सेमिनार्स देखते हों या फिर अटेंड करते हों कुछ वर्कशॉप्स। मेरी सलाह है कि अगर आप ये साथ कर पाते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है, ताकि आप साथ में आगे बढ़ सकें और सीख सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक इंसान पहले जागरूक हो जाता है और दूसरा वाला पीछे छूटा रह जाता है और इससे भी बहुत विवाद बनते हैं। तो ये था इसका दूसरा पार्ट। अब तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। आपको एक्सेप्ट करना है कि आप कौन हो और जिस तरह से भी हो। सेल्फ लव। और दोनों लोग अगर एक साथ करेंगे इसे तो बहुत बेहतर होगा। सेल्फ लव में आपको एक्सेप्ट करना है जो भी आप हो, जिस तरह से हो, आपकी कमियां, आपके गुण। जब दोनों लोग अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एक अग्रीमेंट पर आ जाते हैं और साथ में वो मिलकर बहुत बहुत अमेजिंग काम कर सकते हैं। पर ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल हो सकता है। पर अगर दोनों लोग ये करने के लिए तैयार हैं, अगर उतना प्यार है और ट्रस्ट भी है, और अगर दोनों लोग अपनी जागरूकता और अपने विकास पर एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैजिकल एक्सपीरियंस हो सकता है। तो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यूज़फुल लगा होगा। हमें थम्स अप ज़रूर दें और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमें जानना हमेशा अच्छा लगता है। और फाइनली आपको करना है सब्सक्राइब और आपको दबाना है उस बेल नोटिफिकेशन बटन को, क्योंकि इस साल मैं बना रहा हूँ 3 वीडियोस हर हफ्ते, ताकि आपको अकाउंटेबल रख सकूँ इस साल को अपना बेस्ट साल बनाने के लिए। पर अभी के लिए गाइस, नमस्ते।